नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयराज सिंह चौहान। अंजलि केस के 72 घंटे में मौत की उलझी थ्योरी, केस का सस्पेंस और किश्तों में पुलिस की कहानी। इस केस की जांच दिल्ली पुलिस ने कैसे की, इसका अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लीजिए कि हादसे के करीब 36 घंटे बाद पुलिस को पहली बार पता चला कि जो स्कूटी हादसे का शिकार हुई, उस स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां सवार थी। उस रात दिल्ली की पथरीली सड़कों पर पूरे 12 किलोमीटर तक केवल अंजलि को ही नहीं घसीटा गया, बल्कि उसकी लाश के साथ दिल्ली पुलिस की साख भी घिसती चली गई। फिर इस केस की जांच दिल्ली पुलिस ने कैसे की, इसका अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लीजिए कि हादसे के करीब 36 घंटे बाद पुलिस को पहली बार पता चला कि जो स्कूटी हादसे का शिकार बनी, उस स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां सवार थी। ये अंजलि की वो दोस्त निधि थी जो इस हादसे की सबसे अहम चश्मदीद है। दिल्ली के सुल्तानपुरी के कंझावाला के बीच मारुति बलेनो कार के पहिए तले 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने के बाद मुर्दा बन चुकी अंजलि की लाश तब एक्जिम हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पकड़ी थी, जब पोस्टमार्टम होना अभी बाकी था। लेकिन पोस्टमार्टम होने से पहले ही आउट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी बाकायदा कैमरे पर ऐलान कर चुके थे कि ये ना तो अंजलि का कत्ल हुआ है और ना उसके साथ रेप हुआ है। इधर डीसीपी साहब पोस्टमार्टम से पहले ही अपना फैसला सुना चुके थे। इधर इनके सीनियर अफसर स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सागरप्रीत सिंह हुड्डा डीसीपी के ऐलान के करीब 26 घंटे बाद मीडिया से मुखातिब होकर ये बता रहे थे कि उन्होंने अंजलि के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई उंगली ना उठा सके। अब जरा सोचिए कि जिस जिले में ये हादसा हुआ था, उस जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डीसीपी ने बिना किसी जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंजलि की मौत को एक मामूली सड़क हादसा बताकर एक तरह से केस ही खत्म कर दिया था। जब कि हुआ यूं कि अंजलि का पोस्टमार्टम 2 जनवरी को दोपहर के बाद शुरू हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 3 जनवरी की सुबह मिली। इस रिपोर्ट की मौत की वजह चोट बताई गई, साथ ही ये भी बताया गया कि अंजलि के साथ रेप नहीं हुआ है। इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस ने कैसे काम किया भी कि नहीं किया, और फिर मीडिया और लोगों के गुस्से के बाद जो कदम उठाया वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो पहली एफआईआर दर्ज की, उसमें ये लिखा कि अंजलि स्कूटी पर अकेले जा रही थी, कार से टक्कर हुई और फिर कार उसे घसीटती हुई ले गई। 2 जनवरी की रात तक इसी एफआईआर की ये कहानी दिल्ली पुलिस का एक छोटा बड़ा अफसर दोहराता रहा, लेकिन फिर 2 जनवरी की देर रात 3 जनवरी की सुबह खुद पुलिस अपनी ही कहानी अपनी ही एफआईआर में लिखी सब बातों से पलट गई। और पुलिस इसलिए पलटी क्योंकि अंजलि की मौत के करीब 36 घंटे बाद सचमुच दिल्ली पुलिस पहली बार काम कर रही थी। शुरुआती 36 घंटे पुलिस ने कुछ नहीं बताया, जैसा अमूमन वो रोड एक्सीडेंट के हर मामले में किया करती है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक अंजलि की दुर्घटना स्कूटी 1 जनवरी को देर रात 2:18 पर मिली थी। इसके बाद 2 घंटे बाद तड़के 4:11 पर अंजलि की लाश मिली। सुबह के 6 बजते लाश की शिनाख्त अंजलि की शक्ल में हो चुकी थी। पुलिस की टीम अंजलि के घर वालों के संपर्क भी कर चुकी थी। इसके बाद वो हाथ पे हाथ धर कर बैठी अगले 36 घंटों तक यूं ही बैठी रही। और इस दौरान हुआ यूं कि 12 घंटे तक मोटर कार के पहिए तले एक लड़की के घसीटे जाने की दर्दनाक मौत हर न्यूज़ चैनल पर हेल्पलाइन बन चुकी थी। 2023 के पहले ही दिन की ये सबसे बड़ी अहम खबर बन चुकी थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे, राजनीति की अलग शुरू हो चुकी थी। लोगों के गुस्से को देखते हुए गृह मंत्रालय को बीच में कूदना पड़ा। गृह मंत्रालय से दिल्ली पुलिस को फटकार लगी। फिर आनन फानन में 2 जनवरी की रात मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम एक लेटर जारी किया। इसमें हुक्म दिया गया कि मामले की पूरी जांच फौरन हो और इस जांच की जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस अफसर शालिनी सिंह को दी जाए। दिल्ली वालों के साथ साथ पुलिस अब गृह मंत्रालय के भी निशाने पर थी। लिहाजा 36 घंटे बाद 2 जनवरी की रात अचानक दिल्ली पुलिस की नींद छूटी। आनन फानन में पुलिस की अलग अलग टीमें जांच में जुट जाती है। फ़ायदे से जो जांच उन्हें 36 घंटे
करनी चाहिए थी। अंजलि की कॉल रिकॉर्डिंग और एक्सीडेंट के हेलो। पूरे रूट की एक एक सीसीटीवी फुटेज को नमस्ते। खंगाला जाता है। मेहनत रंग लाती है। सीसीटीवी फुटेज में अंजलि नजर आती है, तस्वीर और टाइमिंग मैच कर रही थी। इसी के बाद दिल्ली पुलिस 3 जनवरी की सुबह अपनी एफआईआर से अलग एक नई कहानी लेकर सामने आती है। स्पेशल कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 93 सेकंड बोलते हैं। अपनी बात खत्म करते ही बिना रिपोर्ट के वालों के जवाब दिए कुर्सी से उठ जाते हैं। चलो ठीक है। तो दिल्ली पुलिस इस सवाल से भी नहीं भाग सकती कि हादसे के बाद 36 घंटे बाद उसने कुछ नहीं किया। वो तो जब मीडिया, जनता और गृह मंत्रालय के दबाव पड़ा तो 36 घंटे बाद कहीं जाकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस इस सवाल भी नहीं टाल सकती कि हादसा में फौरन बाद बिना जांच पूरी किए, बिना डॉक्टरों की रिपोर्ट आए, बिना पोस्टमार्टम हुए मौत की वजह या रेप होने के ऐलान कैसे कर सकती है। इस केस में अब भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को देने होंगे। धन्यवाद।